यहाँ का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों है? इसलिए यहाँ का नाम मणिकर्णिका घाट है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने तपस्या किया। जब तपस्या भगवान विष्णु करने लगे तो भगवान महादेव उस तपस्या से प्रसन्न होकर के उनका मुख ऐसे से कांपने लग गया। तो उस कारण उनकी मणिकर्णिका कुंडल इस स्थान पर गिर गया। इस कारण इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका पड़ा। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि मणिकर्णिका के विषय के लिए बताया गया काशी महाश्मशानी। ये महाश्मशान भगवान ने वरदान दिया और अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र है। इस जगह पर जो भी मनुष्य आ गया, एक बार बोला गया मुक्ति क्षेत्र काशी में सबसे ऊपर, हर तीर्थ में सबसे ऊपर किसको रखा गया? काशी को रखा गया। जितने भी तीर्थ हैं वो सब अपनी ऊर्जा कहाँ लेने आ रहे हैं? मणिकर्णिका में ही आ रहे हैं। सब कह लिया जाए अंग्रेजी की भाषा में यूनिवर्सल चार्जर। मरने के बाद जब चीता ले जाते तो राम नाम सत्य ही काहे कहते हैं? क्योंकि देखिए राम का जबकि नाम घाट पे लेके आ रहे हैं मणिकर्णिका के। जी हाँ। तो भगवान विश्वनाथ के ईश्वर कौन है? राम नाम का ही जाप कर रहे हैं। राम नाम ही सत्य किस लिए बतलाया गया? क्योंकि राम जो है पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम में साथ ही साथ भगवान के भी ईश्वर है। और वो क्या प्रदान कर रहे हैं? तारक मंत्र। यही तारक मंत्र, राम नाम जो है तारक मंत्र है। भगवान विश्वनाथ जो है, जब चिता लेकर के कोई भी मनुष्य चिता जब मणिकर्णिका पहुंचती है तो भगवान विश्वनाथ कान में क्या मंत्र प्रदान कर रहे हैं? तारक मंत्र, राम नाम। काशी में मुक्ति के 3 ही कारण है। भगवान जो काशी में मुक्ति प्रदान कर रहे हैं उसके मात्र 3 कारण है। एक माँ गंगा, एक भगवान विश्वनाथ और तीसरा राम नाम, जो भगवान विश्वनाथ कान में देकर के अंत समय में प्रदान करते हैं। महिलाएं शमशान घाट में काहे नहीं जाती हैं? गरुड़ पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। हर एक कार्यों को करने के लिए अलग अलग वर्ग, अलग अलग कह लिया जाए जेंडर, वर्ण व्यवस्था, जेंडर व्यवस्था भी कह लिया जाए अंग्रेजी में। तो अंत्येष्टि कार्य जो है मुख्य रूप से पुरुष के लिए लिखा गया है। पिता को जब तक जो पुरुष है, पुत्र है, वो अंत्येष्टि नहीं करेगा, वो मुक्ति का कारण मुक्ति नहीं पाएगा। तो बनारस में कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां उनको दर्शन करके ही जाना चाहिए? अवश्य बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो उसको करना चाहिए काशी में ढूंढी राज्य के दर्शन। महामृत्युंजय मंदिर जो कि काशी के दारुका वन क्षेत्र में है, जिसको कि आज के समय दारा नगर क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ पे ढेर सारे शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप में हैं। जैसे कि आपका वृद्ध कालेश्वर महादेव, दक्षेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव, मालतीश्वर महादेव, स्वयं महामृत्युंजय महादेव। उसी मार्ग पर आगे में रत्नेश्वर महादेव, उसी मार्ग महामृत्युंजय मार्ग पर ही आपके कीर्तिवासेश्वर महादेव। तो आदि महादेव ये उस क्षेत्र में है। महादेव की अगर पूजा करनी हो तो कैसे करें? महादेव की पूजा की सबसे बड़ी विधि है कि महादेव की पूजा की कोई विधि नहीं। उनको आपको जैसे इच्छा कर रही हो, आपको आपका भाव आ रहा है कि जल ऐसे हम फेंक के चढ़ाए, जल हम नॉर्मल चढ़ाए। नियम से देखेंगे तो महादेव को पा पाने में बहुत समय लग जाएगा। भाव से देखेंगे तो महादेव तुरंत, मतलब समझिए आपके अगल बगल ही चलते आपको नजर आएंगे। मान लीजिए अगर आपको पता चले आप बनारस में हैं, आपको पता चले कि कल आपकी मृत्यु होनी चाहिए, तो आज का दिन आप कैसे बिताएंगे? आज का दिन हम पूछा थी तो से, जैसे आज बिता रहे वैसे ही कल का भी बिताएंगे। तो क्या पता चल गया मान ला कि हमारे कल मृत्यु हो गए क्या, तो आज का दिन कैसे बीतेगा? आज का दिन इतने इंटरेस्ट के साथ बिताएंगे जैसे हम कल जी रहे थे ना, उसी तरह आज को कल की टेंशन हम काहे लेंगे? पहले आज को मालूम पड़ा महादेव है, आज ऐसा कुछ दे देंगे, अरे यार उसको भी मुक्ति प्रदान करना है कल। महादेव खुद, हमको टेंशन नहीं लेना है, महादेव को टेंशन दो। अभी इतना मस्त है, कुछ ले ही नहीं रहा टेंशन। और मान लीजिए किसी को कैरियर उसका अच्छा नहीं चल रहा है, फियर है उसको, इन सारी चीजों को निकलने के लिए क्या करना चाहिए? ये सब सवाल बड़ा बढ़िया है, पूछना चाहिए। कुछ न करे, वो साइड में जाए। सबसे पहले अपना एकांत, केवल फिजिकल प्लेस से एकांत नहीं, जब तक उसको ऐसा नहीं अनुभव हो कि किसी एकांत में आ गया, मन से भी एकांत में आ जाए, लगे हाँ यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, रिलैक्स हूँ, वहाँ खुली जगह में जाकर के वो बस इतना ही कहे, नमः पार्वती पते हर। हमारे साथ आज शिवम है। शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। हाँ, शिवम को बनारस घाट, 84 घाट और महादेव के बारे में गहरी समझ है। शिवम, सबसे पहले इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर बैठे हैं, हम यहीं से शुरुआत करेंगे जी। यहाँ का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों है? इसलिए यहाँ का नाम मणिकर्णिका घाट है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने तपस्या किया। जब तपस्या भगवान विष्णु करने लगे तो भगवान महादेव उस तपस्या से प्रसन्न होकर के उनका मुख ऐसे से कांपने लग गया। तो उस कारण उनकी मणिकर्णिका कुंडल इस स्थान पर गिर गया। इस कारण इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इससे भी पूर्व इस तीर्थ का क्या नाम था? इससे भी पूर्व इस तीर्थ का नाम
भगवान विष्णु ने जब यहाँ तपस्या किया तो इस तीर्थ का नाम तो उन्होंने अपने चक्र से इसका निर्माण किया। इस कारण इस तीर्थ का नाम पूर्व नाम था चक्र पुष्करणी। जब महादेव वरदान दे रहे हैं उनकी कर्णिका गिरने के बाद, तो कह रहे हैं अब ये कली काल में आदि में इस तीर्थ का नाम प्रसिद्ध क्या होगा, मणिकर्णिका। तब से इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक चीज जो हर आदमी के जहन में एक सवाल आता है, जी लोग कहते हैं ना कि यहाँ की जो चिताएं हैं, जी आग है, कभी जी। बुझती नहीं। जी कई लोगों के मन में सवाल आता है, जी जी। क्या ये सही है? क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि मणिकर्णिका के विषय के लिए बताया गया काशी महाशमशानी, ये महाशमशान भगवान ने वरदान दिया है। और अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र है, इस जगह पर जो भी मनुष्य आ गया, एक बार बोला गया मुक्ति क्षेत्र काशी में सबसे ऊपर, हर तीर्थ में सबसे ऊपर किसको रखा गया, काशी को रखा गया। ये भगवान की इतनी प्रिय नगरी, इतनी प्रिय नगरी है। भगवान कह रहे हैं जैसे हमें आपको किसी स्थान से किसी जगह से मोह नहीं हो जाता, तो उसी प्रकार से भगवान को भी इस नगरी से मोह हो गया। और भगवान अनायास ही यहाँ मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, मनुष्यों को केवल नहीं, जीव जंतु कीट पतंगों को भी भगवान विश्वनाथ यहाँ मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। और कह रहे हैं यहाँ हमेशा जो है चिता का आनंद होता रहेगा और इसी में ही हम आनंद लेते रहेंगे और मनुष्य भी इसमें आनंद लेते रहेंगे। सबसे प्राचीन घाट कौन सा है? प्राचीन घाट मणिकर्णिका ही घाट है। यही घाट है। यही घाट है। बोला गया न विश्वेश्वम समो लिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। भगवान विश्वनाथ के समान कोई लिंग नहीं है, काशी से सुंदर कोई पुरी नहीं है और मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ नहीं है और ब्रह्मांड में इस स्थान के जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। मणिकर्णिका समम तीर्थम अर्थात मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ नहीं है। जितने भी तीर्थ हैं वो सब अपनी ऊर्जा कहाँ लेने आ रहे हैं, मणिकर्णिका में ही आ रहे हैं। सब कह लिया जाए अंग्रेजी की भाषा में यूनिवर्सल चार्जर। सब तीर्थ अपना तीर्थ करने कहाँ आते हैं। जैसे हम आप कहीं तीर्थ करने गए, तीर्थ यात्रा पर, तो सब तीर्थ भी कहाँ तीर्थ करने आ रहे हैं, मणिकर्णिका में आ रहे हैं। इस तीर्थ के ऊपर कोई तीर्थ नहीं, इस नगरी के ऊपर कोई नगरी नहीं। महादेव को सबसे प्यारा है ये, महादेव की प्रिय नगरी काशी। हम कहीं पूछ रहे हैं आपसे जी क्योंकि आप देखे होंगे जी कि हर जगह जैसे कि जहाँ महादेव का शिवलिंग होता है, मतलब उनका एक मंदिर होता है, हाँ। उसके बगल में शमशान होता हाँ। है ना। लेकिन उन सब में से सबसे प्रिय मणिकर्णिका है। कहाँ है? सबसे प्रिय मणिकर्णिका, केवल मणिकर्णिका ही प्रिय नहीं, पूरी काशी ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? मणिकर्णिका तो भगवान की अति प्रिय है क्योंकि प्राचीन काल से मणिकर्णिका तब भी था जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तभी मणिकर्णिका था, जब कुछ है तभी मणिकर्णिका, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी मणिकर्णिका रहेगा। क्योंकि भगवान ने उसको अपनी स्वेच्छा से उसको बनाया है। भगवान वहाँ विहार करते हैं, दोपहर में स्नान करते हैं मणिकर्णिका तीर्थ में, मध्याह्न में। मणिकर्णिका में एक विषय में बतलाना चाहूंगा आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से। कितने लोग भ्रमित हैं कि मणिकर्णिका केवल चिता तक ही सीमित है, शमशान तक ही सीमित है। आपने भी जैसे मेरे से प्रश्न पूछा, चिता से ही प्रारंभ किया, लेकिन मणिकर्णिका एक स्वयं में तीर्थ भी है। यहाँ हर एक मनुष्य को जीवन रहते आना चाहिए। जीवन के बाद तो कोई ना कोई ले ही आएगा उसको। यहाँ पर उसको आना चाहिए, दोपहर में स्नान करना चाहिए। कितने बजे? 12 बजे। मध्याह्न स्नान की महिमा मणिकर्णिका लिखे कही गई है। जो मनुष्य यहाँ मणिकर्णिका में जीवन रहते स्नान करता है और यहाँ स्नान संध्या जप आदि करके यहाँ के जल को, ऊपर में ही मणिकर्णिकेश्वर महादेव है जो कि वास्तविक धरातल से 28-30 फीट नीचे हैं, जहाँ की भगवान विष्णु ने 50 सहस्त्र हजार वर्ष तक तपस्या किया। उसी लिंग से भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए और आदि आदि फलों को भगवान विश्वनाथ ने भगवान विष्णु को ऐसे ही दिया। भगवान विष्णु ने मांगा कि हर जगह मैं आपको ही पाऊं, अपने आगे पीछे मैं आपको ही देखूं। कह रहे हैं काशी वासियों को मुक्ति प्रदान करिए विश्वनाथ। कौन मांग रहा है? भगवान विष्णु मांग रहे हैं भगवान शिव से। तो भगवान शिव कह रहे हैं अनायास ही ऊपर तथास्तु कह करके प्रदान कर रहे हैं और भी उनसे अनंत फल मांग रहे हैं। शिव भगवान विष्णु से कह रहे हैं जो मनुष्य खाली काशी काशी जब भी कर दे उसको भी, उसके भी सारे पाप आप उसको पापों से मुक्त कर दीजिए। तो समझिए कि भगवान विश्वनाथ भी जिस नगरी को अपने नाम से पहले महत्व देते हो, अगर आपको हम आपसे पहले रखेंगे, अपने से पहले रखेंगे, तो आप समझेंगे ना कि हमारी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के शिवम जी ने रखी। तो भगवान काशी को इतना महत्व दे रहे हैं, स्वयं अपने नाम को पीछे कर ले रहे हैं, कह रहे हैं काशी विश्वनाथ। तो इतने से ही समझ लीजिए कि काशी की कितनी महिमा रही होगी और काशी की कितनी महिमा है और काशी की कितनी महिमा रहेगी। कोई एक बात बताइए जी, काशी में किसकी पूजा करनी चाहिए? काशी में अगर है महादेव की नगरी है, जी, पूजा किसकी करनी चाहिए? महादेव की करनी चाहिए। महादेव की करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, कि आपके जो भी इष्ट है उनमें भी महादेव को ही निराकार स्वरूप में देखना चाहिए। ठीक है।
अभी कुछ दरमियान पहले जब मैं मणिकर्णिका घाट की गलियों से आ रहा था, जी कई सारे 100 यात्रा निकल रही थी, जी जिसमें कहते हैं ना, राम राम सत्य है। राम राम सत्य है। मरने के बाद जब चिता ले जाते हैं तो राम नाम सत्य ही काहे कहते हैं, क्योंकि देखिए राम का जबकि नाम, घाट पे लेके आ रहे हैं मणिकर्णिका के। जी जी, हाँ। तो भगवान विश्वनाथ के ईश्वर कौन है? हम्म, राम नाम का राम। ही जाप कर रहे हैं। राम नाम ही सत्य किस लिए बतलाया गया? क्योंकि राम जो है पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम में साथ ही साथ भगवान के भी ईश्वर है। और वो क्या प्रदान कर रहे हैं? तारक मंत्र। यही तारक मंत्र, राम नाम जो है तारक मंत्र है। भगवान विश्वनाथ जो है, जब चिता लेकर के कोई भी मनुष्य चिता जब मणिकर्णिका पहुंचती है, तो भगवान विश्वनाथ कान में क्या मंत्र प्रदान कर रहे हैं? तारक मंत्र, राम नाम। काशी में मुक्ति के 3 ही कारण है। भगवान जो काशी में मुक्ति प्रदान कर रहे हैं उसके मात्र 3 कारण है। एक माँ गंगा, एक भगवान विश्वनाथ, और तीसरा राम नाम, जो भगवान विश्वनाथ कान में देकर के अंत समय में प्रदान करते हैं। और जीवन रहते माँ अन्नपूर्णा हम मनुष्यों का भोजन पानी व्यवस्था कर रही हैं, और जीवन के बाद भगवान विश्वनाथ में मुक्ति प्रदान करें। तो जीवन रहते माँ अन्नपूर्णा, जीवन के बाद विश्वनाथ, और जीवन रहते तो विश्वनाथ ही अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं अपने अलग अलग स्वरूपों में। यहाँ काशी में बसे हैं, ये पूरी काशी ही विश्वनाथ में है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने की केवल आपको आवश्यकता नहीं है, काशी में आ गए आपको विश्वनाथ का दर्शन हो गया। इतनी ही कृपा कर दी। कोई अपने घर में आज के समय आपको बुलाएगा, 1-2 दिन रखेगा, चलो भैया साइड हो जाओ। भगवान विश्वनाथ अपने घर में हमको रखे हुए हैं, उनसे मांगने में भी कुछ हमको शर्म लगे, लज्जा लगे कि अब क्या मांग ले, अपने घर ही में रख लिए। घर में रख लिए तो सब सुख सुविधा हो गई, एसी टीवी हेन तेन सब। माँ गंगा जैसा सानिध्य, बाबा विश्वनाथ जैसे पिता, माँ गंगा जैसी माँ, अन्नपूर्णा जैसी माँ, उन्होंने ऐसा ही सहज ही प्रदान कर दिया, बिना कोई पुण्य पाप ये सब नहीं देखा, कहा ले लो ऐसा ही। कोई काशी में सब धुल जाता है, धुलना अलग विषय है, धुल जाता है। धुलना तो अलग विषय है। उन्होंने तो देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं, बैकअप नहीं देखा उन्होंने, कहा ले लो, कृपा है ना, ऐसे ही आंख बंद कर ऐसे ही कृपा कर दी। कुछ दिन पहले एक यहीं का कोई एक पापा मिले थे, मतलब ऐसे ही जी घाटों पे, जी मैं सुना था कहीं पे। सेम सवाल किसी और ने उनसे पूछा जी कि राम नाम सत्य कहें बोलते हैं मरने के समय में। मतलब आपने जो बताया जी उनका बड़ा साफ और बड़ा बढ़िया आंसर था, मतलब बहुत सटीक उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि महादेव को राम पसंद है। जब राम राम सत्य करते हैं लाके, तो वो शमशान में ढूंढते हैं कि कहाँ है राम। इस तरीके से बताया था, बड़ा जबरदस्त बताया था, और गहरी बातें लगी थी लोगों को, खूब उसको, मतलब उन्होंने अपने दिमाग में खूब पिरोया था उसको। एक दूसरे के पूरक ही है, हरिहर। भगवान शिव जो है निरंतर राम नाम भजते हैं, और भगवान राम जो है निरंतर शिव भक्त हैं, और हरिहर एक ही है। भगवान हरिहर में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो हरिहर में भेद करता है वो इस संसार चक्र में निरंतर फंसा रहता है, क्योंकि हरिहर जो है संसार में बैलेंस बनाएगी। भगवान नारायण जो है संसार में सृष्टि का कारण है, और संहार का कारण भगवान शिव है। और काशी भगवान हरिहर की ही नगरी है। यहाँ में आदि केशव जी विराजमान है काशी में, तो भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप है। आदि केशव जी कह रहे हैं, जो मनुष्य जीव त्रिलोचन का दर्शन नहीं करता, वो लोचन होते हुए भी लोचनहीन के समान है। यहाँ काशी में त्रिलोचन घाट में ऊपर त्रिलोचन महादेव है, उनके विषय में भगवान नारायण करे। लोचन होते हुए उसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, वो सब कुछ देख करके भी उसने अभी आज तक कुछ देखा ही नहीं। तो काशी में जो कोई भी मनुष्य आए उसको अवश्य ही त्रिलोचन महादेव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि शिवम मेरे सामने है जी, गहरी समझ रखते हैं, सब विश्वनाथ की कृपा है। उन्होंने मेरी बहन ने मुझे सवाल पूछा कि एक बार शिवम से पूछिए कि जब आप बैठते हैं मणिकर्णिका घाट पे, तो कैसा अनुभव होता है आपको, कैसा लगता है? मणिकर्णिका घाट पे बैठ करके इस प्रकार लगता है जैसे कि सब कुछ नश्वर के समान है, घर परिवार आदि है। मणिकर्णिका को जीवन रहते, जैसे मैंने बोला ना पूर्व में अभी, कि मणिकर्णिका को जीवन रहते आइए, जीवन रहते। मणिकर्णिका में इतनी शक्तियां आपको भगवान विश्वनाथ, शक्तियां शब्द कहना भी मुझे लगता है कि कम पड़ जाएगा। मतलब जीवन जीने की शैली प्रदान कर रहे हैं भगवान विश्वनाथ। जीवन को किस तरह जिया जाए, सरल बनाया जाए, जीवन को किस प्रकार नारायण हरिहर के चरणों में समर्पित किया जाए, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है, समझिए कि स्वयं की खोज, भगवान हरिहर की सेवा, बाकी सब तो अपने आप हो ही जाएगा। बोला गया ना, जग की सेवा खोज खुद की, प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। अहंकार भी टूटता है मणिकर्णिका जैसी भूमि पर। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार भाव उत्पन्न है
तो इस भाव से भी अहंकार भी टूटेगा। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया, सब कुछ किसी का है दिया, इतना भाव मणिकर्णिका जैसी भूमि में प्राप्त हो जाएगा। और साधना की राह पर हम अगर कोई साधना इत्यादि जप तप आदि मणिकर्णिका में कर रहे हैं तो उसमें भी ये भाव हमारे मन मस्तिष्क में रहे, भाव में रहे, विचार में रहे। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधन कौन दिया? भगवान विश्वनाथ हमको दिए इतनी पवित्र भूमि जैसी पर हमको जप तप आदि करने के लिए, तो उनका निरंतर धन्यवाद रहे। मैं तो अपनी बहन से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शमशान पे आने के बाद सत्य की अनुभूति होती है। सत्य क्या है उसकी खूब और अनुभूति मणिकर्णिका होती तो है। केवल शमशान तक सीमित ही नहीं है, मणिकर्णिका तो सबसे ऊपर है। बिल्कुल। भगवान जहाँ तीनों लोगों के देवी देवताओं के साथ स्वयं स्नान कर रहे हो, वो भूमि कितनी पवित्र रही है। सही। एक सवाल जी जो हर हर महिलाओं के जहन में रहता है, आदमी से ज़्यादा महिलाओं के जहन में रहता है। ये पूछती हैं कि महिलाएं, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, जानना चाहते हैं कि महिलाएं शमशान घाट में काहे नहीं जाती हैं। वो अलग बात है। वो अलग बात है कि जैसे कि पिक्चरों में देख लीजिए, बाकियों में देख लीजिए, शमशान घाट में महिलाएं आती हैं। ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि काशी सबसे प्राचीन नगरी है। हाँ। आज भी बाकी बहुत सारे शिवलिंग हैं, अलग अलग जगह आप जाकर देखिए, चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं काशी में, लेकिन आज भी संस्कृति बची जी है ना। इसके बारे में आगे बात करेंगे। आज भी संस्कृति बाकी है, हालांकि मॉडर्नाइज चीज़ें हो रही हैं जिससे चीज़ें भी बिगड़ रही हैं। लोग आजकल यहाँ भी आकर रील बना रहे हैं, है ना, लेकिन सबसे प्राचीन है। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि महिलाएं शमशान घाट में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो लोगों तक ये बढ़िया इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। जी मैं बताना चाहूँगा, गरुड़ पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, हर एक कार्यों को करने के लिए अलग अलग वर्ग, अलग अलग कह लिया जाए वर्ण व्यवस्था, जेंडर व्यवस्था भी कह लिया जाए अंग्रेजी में। तो अंत्येष्टि कार्य जो है मुख्य रूप से पुरुष के लिए लिखा गया है। पिता को जब तक जो पुरुष है, पुत्र है, वो अंत्येष्टि नहीं करेगा, वो मुक्ति का कारण मुक्ति नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज और लिखी है, जिनके पास पुत्र ना हो उसमें भी और अलग अलग चीजें लिखी हैं। कोई भाई बंधु रिश्तेदार आदि के लिए सेकंड में, फिर तीसरे में, लास्ट में लिखा है। ऐसा नहीं है कि महिला नहीं है, लेकिन लास्ट मैंडेटरी ऑप्शन ही, जब सारा ऑप्शन ही खत्म हो जाए, कोई लड़की है तो वो कर सकती है अपने पिता आदि का, माता का आकर के देह संस्कार, और अपने हाथ से कर सकती है, इसलिए कर सकती है, कोई दिक्कत की विषय नहीं है, आराम से करें। क्योंकि स्पष्ट जहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, गरुड़ पुराण, और जो मनुष्य ये गरुड़ पुराण, मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, आजकल लोग मरणोपरांत गरुड़ पुराण सुन रहे हैं। जैसे कोई मर गया तो क्या सुनेंगे, अपने घर में पंडित जी को बुला लेंगे, गरुड़ पुराण सुनेंगे। जिस चीज को हमें जीवन रहते पढ़ना है, वो जीवन के बाद कोई चला गया तो सुन के हम उसको क्या करेंगे, जीवन रहते उसको सुन करके उसका अनुसरण हम अपने जीवन में कर लें, तो उस पुराण को जिसने भी लिखा है उसका हम कुछ अपने जीवन में बेनिफिट पा पाएंगे। ये गलत रीति अपने समाज में चल गई है। हर एक पुराण, और ऐसा वो बनाए कि कोई मरेगा तभी गरुड़ पुराण होगा, ऐसा नहीं है। जीवन रहते जितने हमारे 18 पुराण बनाए गए हैं, जीवन रहते पढ़ने के लिए, उनका जीवन रहते अनुसरण करने के लिए बनाए गए, और उसमें स्पष्ट रूप से इन सारी चीजों का विषय में एक एक बात, एक एक पॉइंट लिखा है। जितने लोग आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी यहाँ जाएं कि ना जाएं, 2-2 तिथि वाला जो आजकल चल गया, आज 81 करें कि कल करें, हर एक विषय उसमें लिखा हुआ है, छोटी छोटी बात उसमें लिखी हुई है, जीवन को कैसे जिया जाए। हमको एक बात बताइए जी, क्या ये बात बहुत सत्य है कि जब भगवान का बुलावा आता है किसी तीर्थ स्थान पे तभी आपने खूब सुना होगा, आपने या किसी ने खूब सुना होगा, क्योंकि मैं भी बनारस का हूँ, हाँ, तो हम भी बचपन से यहीं आपके ब्लेडर फ्लावर हाउस नगवा में खूब पढ़ाई की है, लेकिन हम भी खूब सुने थे। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता लोग वहाँ नहीं जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है, क्या इस बात सत्य है? इसमें सत्य है। देखिए, इसमें सत्यता इस प्रकार से है कि आपको भगवान ने कुछ मैसेज दिया। भगवान इतने ब्रह्मांड के स्वामी है। एक बात पता है आपको, आजकल लोग ना ये जो भगवान है, भगवान महादेव, इसको एनर्जी के रूप में देखते हैं। जैसे मैंने देखा है काफी सारे जो साधु हैं, मैं बता रहा हूँ, काफी सारे साधु हैं, वो भगवान को एनर्जी के रूप में देखते हैं। एनर्जी मतलब ऐसा नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी हो गई, एक वाइब एनर्जी वाइब आ रही है। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत दिनों पहले मैंने किसी से सुना था कि जैसे हर लिंग का, हर जो शिवलिंग का एनर्जी वाइब जो होती है वो डिफरेंट होती है।
उस वक्त मेरे दिमाग में याद है कि जैसे कि जिक्र हो रहा था कि उज्जैन का जो शिवलिंग है उसका जो एनर्जी बहुत पावरफुल है ना, बहुत लोगों को सूट नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं रोने लगते हैं। हाँ। और काशी विश्वनाथ को कहते हैं किसी का मतलब बहुत इलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उनकी होती है। कुछ लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ की। तो आपके अंदर की जैसी वाइब रहती है, जैसी एनर्जी रहती है, वैसे ही शिवलिंग या महादेव या भगवान आपको वहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत पावर फील होता है। जी। तभी मैंने देखा है कुछ लोगों को यहाँ दर्शन करते हुए काशी जी, विश्वनाथ जी, में। एक कलकत्ता का आदमी आया था, हाँ। रोने लगा था मंदिर तक जाते जाते। तो भगवान विश्वनाथ जो है ज्ञान और मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान बिना मुक्ति संभव नहीं। जीवन रहते हुए ना मुक्त होना है। मरणों प्राण मुक्ति तो भगवान विश्वनाथ देखेंगे क्या कैलकुलेशन है कर्म का। जीवन रहते आप मुक्त हो जाइए ना। वो कैसे होंगे जब ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान किस प्रकार का, सब कुछ नश्वर है, यही ज्ञान है। और ज्ञान कौन देगा? भगवान विश्वनाथ प्रदान करेंगे, क्योंकि ज्ञान देने के लिए और सब कुछ तो जैसे कहा जाए कि अदर बेनिफिट्स में मिल जाएगा। मुख्य चीज क्या है? भगवान विश्वनाथ क्या प्रदान कर रहे हैं? ज्ञान और मुक्ति। ये दो ही चीज भगवान विश्वनाथ मुख्य रूप से प्रदान कर रहे हैं। जो उसको समझ जाएगा वो तो वास्तविक भाव है कि भगवान के सामने रोने लगेगा। आधी चीजें उसको समझ में आ जाएगी कि ये सब तो मैं कहाँ माया जाल में आदि में फंसा हुआ था। भगवान विश्वनाथ तो ऐसे ही सहज ही मुझे मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। कब ऐसा भाव आता है? जब भगवान विश्वनाथ से हम हर एक चीजों का मोह छोड़ करके सरल भाव से मिलने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको पता है, एक चीज़ और बहुत चलती है, सुनते लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को कहते हैं, सुनते हैं, अब तक भी ये कान तक ये बात पहुंची होगी कि जो भगवान जो महादेव की पूजा करता है ना, बिल्कुल महादेव की तरह होने लगता है। वो दुनिया से कटने लगता है बिल्कुल। महादेव उसको स्वयं ऐसा हाँ, बना देते हैं। बना देते हैं हाँ, एकदम, मतलब हाँ। जैसे वो जिस तरीके से टिपिकल लाइफ उन्होंने जिया था वैसे बिल्कुल वो महादेव के पास महादेव जैसा ही बन के जाना चाहिए, त्रिपुंड लगा करके, रुद्राक्ष पहन करके। क्योंकि हम जिसके पास जाएं तो लगे ना कि ये भी हमसे प्यार करता है और हम भी इससे प्यार करते हैं। देखो हमारी तरह बन के आया है। तो महादेव भी बनारस में तो हम लोग अपने महादेव को अपने ही तरह समझते हैं। बनारस तो बहुत अलग है, अपने ही तरह ही समझते हैं। वो भगवान है, वो मान रहे हैं, लेकिन अपने ही तरह है। यहाँ तो काशी वासी तो आशीर्वाद तक दे रहे हैं, मस्त रहो रैया भोलेनाथ। यहाँ तो ऐसे कहते हैं मंदिरों में, कहो भोलेनाथ, कहो महादेव, हर हर महादेव, कैसे हुआ। रात को हमारे आरती में भी पूछ रहे हैं महादेव से, काशी वासी क्या कह रहे हैं बाबा से, हालचाल उनका ले रहे हैं। का हो शंभू, का हो काशी, का हो भोलेनाथ बाबा, पूछ रहे हैं हालचाल। और सब ठीक दिन में बीतल, सब व्यवस्था बढ़िया रहल भैया, ब्रह्मांड में कोई दिक्कत उक्कत कुछ समय में लगे तो हम लोग के कुछ कृपा उपा। यहाँ तो परिवार मानते हैं महादेव को। बनारस बहुत अलग चीज है, घर की तरह। यहाँ तो एकदम मतलब मानते हैं एकदम कि मतलब हमारे परिवार है। महादेव कैसे हैं? और महादेव आपको याद होगा जब ये कांवड़ यात्रा निकलती है जी, अभी कभी कांवड़ यात्रा किए होंगे मेरे ख्याल से। कांवड़ यात्रा तो नहीं हमने किया, लेकिन कांवड़ यात्रा का बड़ा आनंद लिया है। तो जाते वक्त आप जाएंगे, कभी जाएंगे उनके साथ, जाएंगे कभी उनके साथ, तो हर जैसे कांवड़ लेके जाते हैं और महादेव महादेव, रास्ते में अगर कुछ भी पूछेंगे और महादेव नाम नहीं लेते हैं। और महादेव ये खैला, और महादेव ये पीला, यात्रा तो महादेव तो उठावा है लेके चला है ना। तो ऐसे जिक्र करते हैं, नाम नहीं लेते हैं महादेव, हर बात में महादेव। अब शेष कुछ गाना नहीं है शिव सुयस गाने के बाद। अगर हमने महादेव का नाम ले लिया तो अब उसके बाद अब शेष क्या रह गया? अब कुछ बोलने को ही शेष है। बोला जैसे मैंने, शेष कुछ गाना नहीं है शिव सुयस गाने के बाद। शिव का सुयस हमने गा दिया, शिव का यश हमने गा दिया, तो अब क्या शेष रह गया? अब कहीं जाना नहीं है शिव चरण जाने के बाद, शिव शरण जाने के बाद अब कहाँ जाना शेष रह गया? अगर हम शिव की शरण में आ गए, शिव का सुयस गा दिए, बाकी सब तो व्यर्थ हो गया। वही जब मैं पूर्व में बताया, मुक्ति का कारण क्या? जब हम ये बात को अपने पूरे जीवन में अनुसरण कर ले, इसको उतार ले। बोला जाता है ना, दवाई अभी तक तो देख रहे हैं, दवाई को अपने अंदर तक, भीतर तक, रोम तक बसा ले। और कलयुग के लिए तो बोला भी किया है। आप जैसे यात्रा में लोग नाम ले रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो कलयुग में भगवान का नाम ले लेता है, नाम जप कर लेता है, उसको भगवान इस संसार के सागर से उतार। मथुरा के बाबा है प्रेमानंद जी महाराज, इस बात पे खूब जोर देते हैं जी जी कि नाम जप करिए, नाम जप करिए जी जी, है ना। तो आजकल जो पूजा पाठ है बहुत आसान है, ये भी बात कहते हैं, वो बहुत आसान है। नाम जप करिए, खाली नाम जप पे विशेष जोर देते हैं वो। मेरा अगले सवाल आपसे है कि कब आपको अनुभूति होती है कि आप शिव भक्त हो गए हैं एकदम से? कैसे मान लेना चाहिए? जैसे मान लीजिए किसी को आप देखेंगे, आजकल तो फैशन चलन भी हो गया कि लोग हाथों में रुद्राक्ष बांधने रहे हैं, लेकिन कब आपको अनुभूति होता है, एक आदमी है उसको कब अनुभूति होता है कि महादेव उसके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं?
देखिए लगाव हो गया है। लगाव हो गया। हम्म, जब जैसे मान के लिए आपने कोई नियम अपने से बनाया, हम्म। ठीक है, कि आपने नियम बनाया कि 9 बजे आपको मंदिर जाना है। हमको एक बात इस पे और पूछनी है आपसे। हाँ बताइए, पहले ये कंप्लीट कर हम बता लीजिए। रहे हैं, हाँ वो रविदास वाली बात है ठीक है। कि कटौती मन चंगा तो कटौती में गंगा, हाँ है ना। हाँ कि जरूरी नहीं है कि रोज पूजा करने जाइए आप। हाँ, महादेव भी ये नहीं कहते हैं कि रोज पूजा करने जाइए आप। रोज पूजा करने जाना हाँ, विषय नहीं है। जैसे आप बोले अगर ना आप कि 9 बजे। हाँ, इसको पूरा सुनेंगे तब आनंद आएगा बताइए। कि इसको जब आप 9 हम बजे आपने समय बनाया, सुनने ही बैठे हैं आपको आज से। आपने 9 बजे समय बनाया, अब 10-15 दिन तक ये नियम आपने लागू किया। अब 10-15 दिन के बाद अब कुछ मिस हो गया आपसे, लेकिन 16वें दिन जब आपको महादेव स्वतः याद दिलाने लगे, किसी को भेजने लगे, आसपास देखे कोई त्रिपुण लगा के दिख रहा, अरे यार आज 9 बज रहा है, आप यहाँ पर है, तो इसका मतलब महादेव आदेश आपको भेज रहे हैं। उसी समय आप मोबाइल मान के लिए 9 बजे देख रहे हैं, तो कोई रील ऐसी उसी मंदिर की आ जाए। महादेव स्वयं थोड़े ना आएंगे, उनके कितने गण, कितने देवी देवता उनके कार्यों में नीचे तक लगे हैं। एक मैसेज भेजेगा, हमारे इस भक्त को देखो पकड़ के हमारा ये संदेशा भिजवाओ। मिला के ये को आभास होने लगता है, आभास होने लगता है, क्रिया होने लगती है, उससे भगवान प्रसन्न होने लगते हैं आप। और काशी के लिए भी इसमें बोला गया कि मतलब कि आप मत प्लान करिए, यू डोंट प्लान काशी, काशी प्लान्स यू। आप काशी के लिए प्लान मत बनाइए। काशी अगर आपको एक बार पकड़ ली तो फिर जाने नहीं देगी। ये समझ के ही काशी में आइएगा। अगर काशी आ रहे हैं तो इतना जरूर सोच के आइए, कुछ मत सोच के आइए, बिना प्लान के आइए। और काशी आइए तो ये सोच के जरूर आइए, आप अगर काशी को पकड़े तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपको काशी पकड़ ली तो फिर भैया जहाँ है वो मोह माया छूट जाएगी। यही मन करेगा घाटे किनारे रहे, बड़ी पे सोए, बढ़िया चना खा के रहे, गंगा जल पी के रहे। और काशी में एक भाव और भी बड़ा सुंदर भाव काशी के लिए बोला गया, अभी स्मरण हो रहा है कि चना चबेना गंगा जल जे पूर्वे करतार, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी में गंगा जल पी करके, चना खा करके, चौतरे पर सो करके गुजार लीजिए, काशी छोड़ के मत जाइए। अगर आपको काशी लाभ मिल रहा है तो और कुछ मत प्राप्त करिए। इतना आपको मिल रहा है तो कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान विश्वनाथ आपको ऐसे ही कृपा प्रदान कर रहे हैं। इतना करके भी यहीं रुक जाइए, ठहर जाइए, सबको टाल दीजिए, तो बाद में देखा जाएगा। अभी विश्वनाथ की कृपा है। अच्छा, कुछ बात बताइए। हाँ, क्योंकि आजकल हम घूम रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सबसे पुरानी संस्कृति है, यहाँ का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, कॉरिडोर बना है ना। कॉरिडोर बनने के बाद, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं बहुत उस पर जोर नहीं दूंगा, है ना। फिर जगह जगह लोगों का टूरिज्म प्लेस बनना और घूमना और रीलबाजी करना और चीज़ें, क्या आपको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? कई जगह पर ये बात एकदम परफेक्ट फिट बैठती है, लेकिन आज के समय के अनुसार अगर बताया जाए तो कुछ जगह पे ठीक भी है, कुछ जगह पे गलत भी है। लेकिन युवाओं को और लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ की क्या मर्यादा है। वहाँ स्वयं हम महादेव के घर में जा रहे हैं, कोई हम नॉर्मल जगह पे नहीं जा रहे हैं। मैं कितने युवाओं को देख रहा हूँ चप्पल धो दे रहे हैं गंगा जी में। तो बताइए, कूड़ा फेंक रहे हैं गंगा जी में। अरे गंगा जी काशी में भी बहुत प्रयास से आई हैं। कहते हैं ना, मानो तो जल है, नहीं तो बहता पानी। हाँ, बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं मानो तो बहता पानी। तो गंगा माँ यहाँ जो है और भी अतुलनीय हो जा रही है, क्योंकि गंगा यहाँ की नॉर्मल गंगा नहीं है। यहाँ की गंगा उत्तर वाहिनी गंगा है। काशी की गंगा जो है सबसे ऊपर है। बोला गया है यहाँ की गंगा को भी जो शिव मान करके मेरी पूजा कर रहा है। अच्छा, महादेव स्वयं जिन गंगा को अपने ऊपर रखते हो, तो सोचिए कि महादेव भी जिनको अपने से ऊपर स्थान देते हो, तो उनकी कितनी महिमा होगी, बिल्कुल, कितनी तपस्या होगी। बहुत होगी। युवा नहीं समझ रहे हैं। उनके माता पिता से मेरा निवेदन है, जो भी ये रील वगैरह करने आ रहे हैं, आइए रील कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा में रील भी बनाइए, धार्मिक चीजों पर रील बनाइए, चंदन आदि लगाते हुए गए, काशी की महिमा बोलते हुए बनाइए, गंगा जी की महिमा को समझ के आइए। गंगा तट पे जाइए तो कैसे प्रणाम हमको करना है, किस प्रकार से हमको गंगा जल भरना है। भगवान विश्वनाथ को जिनका जल अति प्रिय हो, ऐसी नगरी में मान मर्यादा समझ करके वेद पुराण पढ़ के, नहीं तो रील में आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, डाल दीजिए काशी में हम आ रहे हैं तो हमें किन मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए शास्त्र के अनुसार। खुद ही चैट जीपीटी पुराण से निकाल के दे देगा। चैट जीपीटी कर लीजिए या ग्रोक्स पे कर लीजिए, खुद ही आपको कहीं भी जहाँ पर भी आपको, लेकिन करते नहीं है ना, वो नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इट्स जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। हाँ। ये तीर्थ स्थान है। बिल्कुल। और सप्तपुरियों में सर्वोत्तम काशी, सब तीर्थों में सर्वोत्तम काशी, सर्व स्थानों में सर्वोत्तम काशी, काशी सबसे ऊपर है।
काशी के नीचे ही सब कुछ है, और काशी तो भगवान के विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई त्रिशूल पर नगरी बसी है। हुई। अभी मैं 2 चीज़ें बताऊँगा आपको। मैं एक तो मणिकर्णिका घाट पे अभी हम लोग खड़े थे, शूट करने के चक्कर में खड़े थे। एक आदमी आया, उनकी उम्र तकरीबन आप मान के चलिए 40 साल थी। मणिकर्णिका के बारे में एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, वहाँ खड़े होकर उसकी पिक्चर ले रहे थे। पिक्चर लेने का मतलब साफ है कि याद अपने मेमोराइज़ करना चाहते थे फ़ोन में कि हम यहाँ आए थे मणिकर्णिका घाट पे। मतलब अंदर कुछ नहीं है, हमारे कहने का बहुत साफ मतलब है, अंदर कुछ नहीं है, भाव नहीं है। सिर्फ आ गए और एक मेमोराइज़ करने के लिए हम यहाँ आए थे। शोबाजी है, दिखाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी चीज़ें। तो वही हमारे कहने का मतलब, मॉडर्नाइज़ से चीज़ें बहुत हद तक खराब हो रही हैं, क्योंकि मैं भी बनारस का हूँ, तो मेरा मानना है रील हमने कह दिया जाए कि रियलिस्टिक चीजों एक को चीज़ बदल दिया। एक चीज़ और है, दिल्ली नोएडा से सब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं मथुरा जाने में, है ना। आज मथुरा वृंदावन का हालत ये है, आप सैटरडे संडे जाइए, आपको कोई होटल बुक नहीं, कोई भी होटल खाली नहीं मिलेगा। कारण क्या है, दिल्ली के जितने भी मल्टीनेशनल काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं लोग, टूरिज्म प्लेस बना लिए हैं। वो सैटरडे को निकलते हैं, छुट्टी होती है उनकी, फ्राइडे को छुट्टी, फ्राइडे को निकल गए, सैटरडे संडे छुट्टी है, सैटरडे गए अपना हॉलीडे मनाए, आ गए, फिर पूरा ये जाम स्थिति मिलेगा। हाँ, ये स्थिति है। तो उसी तरीके से काशी को भी, मतलब एक तरीके से कहीं न कहीं वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉडर्नाइजेशन खराब भी है। मॉडर्नाइजेशन एक लेवल तक होना चाहिए, इतना मॉडर्न चीजें चाहिए। अब हम एकदम ही अपग्रेड, इसको विदेश थोड़ी ना बनाना है हमको। वही बात। काशी को काशी ही रहने दिया और जाए। बहुत बातों पे हम जोर नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी खुद ही, क्योंकि आप यहीं रहते हैं, घाटों पे रहते हैं, कर्मकांड करते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। आप तो गहरी समझ रखते हैं इसके बारे में। इसके लिए तो देखिए सरकार का भी इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ के मनुष्यों को, काशी वासियों को भी और आने वाले तीर्थयात्रियों को भी ये समझना होगा कि काशी में हमें आकर के किस प्रकार की मर्यादा रखना है, काशी में हमें कैसे रहना है। घूमने का मेरा मतलब ये था कि कोई अगर दर्शन करने के भाव से आए तो बनारस में कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां उनको दर्शन करके ही जाना चाहिए। अवश्य बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो उसको करना चाहिए काशी में ढूंढीराज जी के दर्शन। ढूंढीराज गणेश काशी विश्वनाथ मंदिर के ही गेट नंबर 1 जिनको कहा जाता है, और वहीं पर ढूंढीराज जी विराजमान है। उनका दर्शन करने से, काशी के लिए बोला गया काशी ढूंढे, काशी में ढूंढ करके दर्शन करने की महिमा बोली गई है। जब हम उनका दर्शन कर लेंगे तो हमें वो मार्ग प्रदान करेंगे किस प्रकार हमको ढूंढ के दर्शन करना है, और हमारी अभिलाषाओं को अन्यत्र ही पूर्ण कर देंगे। और भगवान विश्वनाथ स्वतः करें, जो मेरे से पूर्व ढूंढीराज के दर्शन करता है उसको मैं और अनेक फल ऐसे ही प्रदान कर देता हूँ। वहां दर्शन करना चाहिए, काशी विश्वनाथ दर्शन करना चाहिए, मां अन्नपूर्णा का दर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ काशी में महामृत्युंजय मंदिर है, जो कि काशी के दारुका वन क्षेत्र में, जिसको कि आज के समय दारानगर क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ पे ढेर सारे शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप में हैं, जैसे कि आपका वृद्ध कालेश्वर महादेव, दक्षेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव, मालतीश्वर महादेव, स्वयं महामृत्युंजय महादेव। उसी मार्ग पर आगे में रत्नेश्वर महादेव, उसी मार्ग महामृत्युंजय मार्ग पर ही आपके कीर्तिवासेश्वर महादेव, तो आदि महादेव ये उस क्षेत्र में है। और विशेषकर त्रिलोचन महादेव इधर के क्षेत्र में, यहाँ दर्शन करना चाहिए। ओमकारेश्वर महादेव, तो ये सब अनेक मंदिर है। बाकी ये छोटी सी आइटिनरी में आप देखेंगे कि संकट मोचन भी आप जा सकते हैं, कुछ मंदिर लोग बाद के भी है स्थापित मंदिर उनमें भी, लेकिन विशेषकर इन मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए। और काशी में बिंदु माधव जी का दर्शन करना चाहिए। पंचगंगा घाट के ऊपर में बिंदु माधव जी, आप जानते हैं, खूब मैं भी जानता हूँ, कैसे घाट पे चाय पीते वक्त सुबह लोग चिताओं पे हंसते हैं, मौत पे हंसते हैं। सत्य है ये? जिस विषय में तो ये सब कहावत तो देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि बनारसियों को मौत से डर नहीं लगता, भय नहीं है। तो भय कोई चीज से यहाँ नहीं है। भय बोला गया ना, अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र। जब हर चीज से आदमी यहाँ मुक्त है, पते है यार बाबा देख लेंगे, जीवन रहते भी बाबा देखे रहे ना, जीवन के बाद भी देख लेंगे, बस मस्त है आदमी, बम्बा में जी रहा है, तेरा बाबा दे ही देंगे, दे ही रहे हैं। सही बात। चला यार, महादेव देखिए ना, जो होगा कल देखा जाएगा, महादेव देख लेंगे, कल का मतलब महादेव देखेंगे, मतलब वही है, मतलब एकदम महादेव देखेंगे, हम क्या देखें। अच्छा, काशी में पान कहाँ फेमस है? पान में सुपारी एक कत्था कहाँ? बोला गया है कि पान जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का प्रतीक। अच्छा, वैभव का प्रतीक है। हाँ। अच्छा,
बाबा को भी भोग लगता है पान। हमारे विश्वनाथ मंदिर में आरती में जाएंगे तो ध्यान करके बोला गया, तांबूलम मनसा मया विरचितम। तांबूल को हम मन से, भगवान शिव की मानस पूजा में भी मंत्र आ रहा है, तांबूल चढ़ाने से हमें ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो रही है, ऐश्वर्य का प्रतीक भी है। तो इसको जब हम धारण करके राजा महाराजाओं वाली फीलिंग जो है काशी वासी लेते हैं, जगह जगह कह रहे हैं, इससे जो है अपना मन मिजाज बना रहता है। इसलिए पान खाते हैं लोग, यहाँ के बम रहते हैं और अलग दिखते हैं। अब देखिए काशी वासी पान खाया हुआ लाल होठ, जैसे अभी हमारा भी लग रहा होगा, पान भी जमा के आ रहा है हर 2-4-5 घंटा में 100 पान। मंगला आरती होते वक्त ऐसा क्या खास होता है जो बाहर नहीं दिखता? जो बाहर नहीं दिखता, देखिए हर प्रहर का अलग अलग समय है, लेकिन मंगला का जो समय है भगवान आरती का, उस समय भगवान जो है विश्वनाथ प्रथम प्रहर में उठ रहे हैं। प्रथम प्रहर में उठ रहे हैं, भगवान का विशेष रुद्राभिषेक होता है, भगवान का विशेष आरती होती है और उसमें कई स्तुति ऐसी भगवान की गाई जाती है जो अभी इस समय में बताना आपके लिए, हमारे लिए जो है संभव नहीं। किस लिए नहीं? क्योंकि उसको जो है पब्लिक जाके वहाँ अनुभव करेगी। बोलोगे शब्दों में बता देना, ट्रेलर जब हम यहाँ दिखा देंगे तो पिक्चर में आदमी क्या देखेगा? तो स्वतः मंगला आरती हो जाए। और काशी विश्वनाथ मंदिर की एक और विशेष आरती होती है, इनका नाम है सप्तऋषि आरती। अच्छा। साम वेद में वो आरती होती है, भगवान की अद्भुत आरती। भगवान विश्वनाथ नटराज स्वरूप में ऐसे भाव से, इतना म्यूजिकल, वेद में जो साम वेद है वो म्यूजिक पर बेस्ड है। तो जब वो आरती होती है भगवान की, तो भगवान विश्वनाथ इतने प्रसन्न मुद्रा में से नृत्य करते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आरती शाम 7:30 बजे 8 बजे करीब होती है। इसमें 7 पंडित जी आगे बैठ के, 2 सेवक पीछे डमरू ताल आदि के साथ भगवान की आरती गाती है। अच्छा, एक चीज़ और है जी, कहते हैं ना, जैसा सुमेध घाट में जब आरती होती है तो उसमें साती पंडित होते हैं, साती पंडित होते हैं जो आरती करते हैं। कुछ लोग का सवाल है क्या है, साती क्या है? 8 भी तो हो सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो संख्या रखने का क्रम बोला गया है, वही संख्या का क्रम क्या कहते हैं, इवन की 8 क्या बोला गया है? इवन ऑड बोलते हैं। इवन वो होता है जैसे 2 3 4 2 4 8, तो ऑड नंबर रखा जाता है। ऑड जो होता है वो बढ़ता रहता है, बढ़ते हुए नंबर को ऑड नंबर बोला गया। बढ़ते हुए नंबर को ऑड नंबर बोला गया। ऑड नंबर हमेशा जो है बढ़ता चलेगा, रुक गया 2 4 6 8 10, ये रुका हुआ नंबर। जैसे दिल्ली में भी एक बार सिस्टम लगा रहा ना, इवन ऑड पोल्यूशन वाले पे। तो इस तरह से हमारे मंत्रों में भी कई जगह पे संख्या इस प्रकार से रखी जाती है। जपने की जो संख्या है, जैसे ब्राह्मण की भी संख्या से विषम संख्या इसको हमारे यहाँ कहा गया है। 3 5 7 9 11, 101 दक्षिणा जैसे दे देते हैं हमारे 151 101। एक चीज और, बनारस वासियों को पितृदोष लगता है? बनारस वासी हर दोष से मुक्त है, उसको कोई दोष नहीं लगता। काशी में सदा सतयुग है, सदा उत्तरायण है। काशी वासी हर चीज से मुक्त है, ना भद्रा है ना कुछ है, क्योंकि काशी सबसे ऊपर है। लेकिन लोकाचार में हम सारी चीजों को मान रहे हैं। लोकाचार है, सब लोग मान रहे हैं तो हम लोग भी मान रहे हैं। मतलब, लेकिन ये सब लग नहीं रहा है, ये सब मन का खाली विषय है। मतलब साफ है, अगर आप काशी में हैं, अगर आप काशी में हैं तो पितृदोष आपको नहीं सताएगा। कोई दोष नहीं सताएगा, आप सब चीज से मुक्त हैं, सारी चीजों से आप मुक्त हैं। लेकिन लोकाचार में इसका अनुसरण हम लोग करते हैं, बहुत सी चीजों का पालन करते हैं। क्योंकि अभी हमारी कह लिया जाए भौतिक दृष्टि से सबको लगता है कि हम लोग वास्तविक वही संसार है, जैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है, काशी भी जुड़ा हुआ है। काशी जुड़ा हुआ नहीं है, काशी ऊपर है। काशी भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई काशी। महादेव की अगर पूजा करनी हो तो कैसे करें? महादेव की पूजा की सबसे बड़ी विधि है कि महादेव की पूजा की कोई विधि नहीं है। उनको आपको जैसे इच्छा कर रही हो, आपको आपका भाव आ रहा है कि जल ऐसे हम फेंक के चढ़ाए, जल हम नॉर्मल चढ़ाए। नियम से देखेंगे तो महादेव को पा पाने में बहुत समय लग जाएगा। भाव से देखेंगे तो महादेव तुरंत, मतलब समझिए आपके अगल बगल ही चलते आपको नजर आएंगे। महादेव की पूजा की कोई विधि नहीं। लेकिन बोला गया महादेव को प्रिय क्या कराया, बोला गया पाती 2 पेल की वो फूल कुछ धतूर के, जो दे चढ़ा उसे कर देते हैं माला माल। मतलब समझिए 2 पत्ती बेलपत्र के और फूल कुछ धतूर के, जो देव चढ़ा उसे कर देते हैं माला माल। उसको बम बम कर देंगे, माला माल कर देंगे, मस्त रहो। तो महादेव की पूजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं लेना है। जल लीजिए, 2-4 ठो बेलपत्र ले लीजिए, धतूर का फूल ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए और मदार की माला ले लीजिए। इतने से महादेव कर, ये भी नहीं हो तो मानस पूजा का अनुसरण करिए। ऐसा मन से करिए कि मैं हर एक चीज से मुक्त हूँ, और अपने मन में ऐसी भावना करिए कि मेरे निर्मल हृदय के जल से ही महादेव का मैं अभिषेक कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाए। रुद्राक्ष के बारे में बताइए मुझे।
कौन कौन से रुद्राक्ष कब कब धारण करने चाहिए, जैसे 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी? ये सब तो देखिए इस समय एस्ट्रोलॉजी वाले सब फैला दिए हैं, बाकी हमको इस सब के विषय में ना हमारा कोई विशेष अध्ययन रहा कि 2 मुखी कब करे, 4 मुखी कब करे, ऐसा कब करे, वैसा करे, तो इस विषय पे हमारा बोलना जो है अनुचित हो जाए। आप भी पहने रुद्राक्ष? जो है सब ठीक है, महादेव का है, महादेव के बाद महादेव बंसी बन के जाना क्या चाहिए। कुछ भी पहन लें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पहनना है। मतलब रुद्राक्ष कोई भी रुद्राक्ष पहन लें? रुद्राक्ष कोई भी पहन लीजिए, कोई भी पहन लें, कोई भी यही है पहन ना? ले। जरूरत नहीं है। ये सब हमको जो लगता है मेरे व्यक्तिगत विषय से, अब उनका जो है वो करते रहे, हमारा विषय नहीं। मेरा विषय है कि 2 मुखी 4 मुखी सब एस्ट्रोलॉजी वाले अभी जो फैल गया, पहले तो कहीं कुछ ऐसा हमको वर्णन में नहीं मिला, वो तो हमको क्षमा है, हमको नहीं मालूम भैया। नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं। एक हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, मान लीजिए अगर आपको पता चले हाँ। आप बनारस में हैं, आपको पता चले कि कल आपकी मृत्यु होनी चाहिए, हाँ। तो आज का दिन आप कैसे बिताएंगे? आज का दिन जैसे हम पूछा रही तो से, जैसे आज बिता रहे वैसे ही कल का भी बिताएंगे। तो के पता चल गया मान ला हाँ। कि हमार कल मृत्यु हो गया हाँ, क्या, हाँ। तो आज का दिन कैसे बीतीबा? आज का दिन इतने इंटरेस्ट के साथ बिताएंगे, जैसे हम कल जी रहे थे ना, उसी तरह आज को कल की टेंशन हम काहे लेंगे। पहले आजे को मालूम पड़ा महादेव है, आज ऐसा कुछ दे देंगे, अरे यार इसको अभी मुक्ति प्रदान करना है कल। महादेव खुद, हमको टेंशन नहीं लेना है, महादेव को टेंशन लो, अभी इतना मस्त है, कुछ ले ही नहीं रहा टेंशन। इस प्रकार से जीना है। गंगा वैसे ही नहा रहे हैं, कल का टेंशन कल लेंगे ना, आज का ले। महादेव कल देखेंगे, पहले आज तो बढ़िया बम बम जिया जाए। महादेव ने आज भी हमको काशी नगरी में रखा है, ये सोच के हम उनका पहले धन्यवाद दें। कल देखा जाएगा, महादेव देख लेंगे, तभी तो महादेव ही देखेंगे। अगर काशी में है तो महादेव देखेंगे, हमको नहीं देखना है कुछ, हमको सोचना भी नहीं कि आज हमको जीना है, महादेव जी रहे, करता करता सब महादेव में, निमित्त निमित्त सब महादेव है। काशीवासी का यथासंभव ऐसा ही भाव होना चाहिए, और ऐसा ही है कई काशीवासियों का। मतलब डरना नहीं चाहिए बिल्कुल, सब महादेव के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सब महादेव के ऊपर छोड़ना चाहिए। दे तो ठीक, ना दे तो डबल ठीक, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ आप बढ़िया देने वाले, बढ़िया देने वाले। तो हम सब पे बात कर लिए, और ऐसा क्या खास है बनारस में, और ऐसा क्या खास है जो लोगों की नज़र से दूर है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, कहीं भी लोग आते हैं तो कुछ चीज़ों पे ही दर्शन करते हैं। यहाँ पे आए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, काल भैरव के दर्शन कर लिए, और भी कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों की नज़र से विलुप्त है? क्योंकि मैंने कई बार आपके वीडियो देखे हैं, आप हमेशा जो चीज़ें नहीं हैं उसकी खोज में रहते हैं। यहाँ एक मंदिर है, जैसे कई बार आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट करते रहते हैं आप, मतलब जो लोगों के सोच में या जो लोगों को पता नहीं है उसके ज़रिए आप अपने रील के ज़रिए और बताने की कोशिश करते हैं कि जब बनारस में आए तो ये जगह ऐसी है, यहाँ आप ज़रूर घूम के जाइए, और यहाँ आने से ये फ़ायदे होते हैं। कई बार मैंने आपके रील्स में देखे, थोड़े जो देखे मैंने आपके रील्स में देखे हैं। तो अगर आप बताना चाहें कि अगर बनारस आए तो इन जगहों को बिल्कुल आप मत छोड़िएगा। काशी विश्वनाथ, गंगा आरती, काल भैरव आदि दर्शन ये तो सभी लोग कर रहा है। आपने देखा होगा मैंने पेज का क्या नाम रखा है, गुप्त काशी यात्रा। तो गुप्त काशी अगर यात्रा आपको करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए? सबसे पहले आकर के बहुत दूर में मत रुकिए, काशी क्षेत्र में वास करिए, प्रयास करिए कि वरुणा और 80 के मध्य में ही कहीं आपको होटल आदि, धर्मशाला आदि मिले। और काशी में सरल भावन करिए, जैसे आप हैं कोई दूसरे लाइफ स्टाइल जीते हैं वैसा मत रहिए। काशी में आइए, लुंगी आदि लगा के रहिए, भस्म धारण करके रहिए, सरल जितना बन के रहिए, महादेव आपको उतना कुछ प्रदान सहज ही प्रदान कर देंगे। जब आप अपने ऑफिस कार्यालय में जाएंगे वापस, तो आप उन शक्तियों का, उन वरदानों का आप अनुभव कर पाएंगे कि कहाँ हम रह रहे हैं और क्या क्या दर्शन करना चाहिए। काशी में आकर के अनेक शिवलिंग भगवान विश्वनाथ के अलग अलग स्वरूपों में वास कर रहे हैं, जैसे मणिकर्णिकेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, आत्मावीरेश्वर महादेव, स्वयं भगवान राम के द्वारा भी स्थापित शिवलिंग है। भगवान राम को भी कौन सा दोष लग गया था? ब्रह्म हत्या का। रावण क्या था? ब्राह्मण का। तो काशी में ही ब्रह्म हत्या जैसे दोष से मुक्ति हो सकती है। काशी क्या है? मुक्ति क्षेत्र बोला गया। तो यहाँ पे रघुनाथेश्वर महादेव, ये भगवान राम जो है रावण को मारने के बाद यहाँ के लिंग स्थापना कर रहे हैं। काशी में शिवलिंग स्थापना की महिमा है, रुद्राभिषेक कराने की महिमा बोली गई है। हर एक काशी वासी जो भी आ रहे हैं पर्यटन और तीर्थ यात्री, उनको अवश्य किसी न किसी शिवलिंग में, स्वयंभू शिवलिंग में आकर के रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। से भगवान शिव जो है अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। काशी में शिव पूजा, शिव स्थापना का ही विशेष महात्मा बोला गया है। और इन सब जगह पे जब मनुष्य दर्शन करता है तो इनमें भी अलग अलग यात्राएं काशी में बोली गई हैं। 56 विनायक की यात्रा है, नव दुर्गा की यात्रा है, नव गौरी की यात्रा है,
42 मोक्ष लिंगों की यात्रा है। ऐसे अनेक यात्रा काशी के लिए अलग अलग लिखी, पुराणों में लिखी गई है। और साउथ के कई तीर्थ यात्री तो इनको आकर के उनकी अलग किताब है, वो स्वयं से कर रहे हैं इन सबको। तो सोचिए कि काशी की महिमा कितनी रही है और कितनी रहेगी आगे चल करके। देवी देवता भी जहाँ वास करना चाहते हो, सोचते हो कि कोई छोटा सा स्थान शिवलिंग स्वरूप में भगवान विश्वनाथ हमको बस प्रदान कर दे। इतनी पवित्र भूमि है काशी। तो यहाँ केवल काशी विश्वनाथ आदि न करें दर्शन, खाली गंगा जी आरती न करें, इसके अलावा भी काशी को जिए, काशी को समझे कि काशी आपको क्या क्या प्रदान कर दे रही है। जब आप इस तरह टहले घूमते रहेंगे ना, काशी ज्ञान की भूमि भी बोली गई। यहाँ सभी गुरु भी है, क्या बोला गया? गुरु। काशी में गुरुवन बसे चेलन को ना काम। काशी में हर एक व्यक्ति क्या है? गुरु है। यही से कहते हैं ना, का गुरु और गुरु का हाल चाल है? का गुरु सब चला था बढ़िया। तो गुरु क्यों है? जब हम गुरु का भाव सब में देखेंगे तो हमारे अंदर ईगो का भाव खत्म हो जाएगा। हम आपको गुरु का क्या गुरु यार गुरु हो रहा है, आप भी हमें कहेंगे गुरु तो ईगो का भाव खत्म हो जाएगा। हम भी आपसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और आप भी हमसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हमको क्या चेला, तो ये जमेगा नहीं, थोड़ा सा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला थोड़ा रोल आ जाएगा। हाँ, तो ये भाव क्रिएट करता है एक दूसरे से सीखने का प्रयास। कोई हमसे छोटा है तो हम उससे भी तो कोई चीज सीख सकते हैं। हमारे बड़े होने के नाते हम उनको कोई चीज सिखा भी सकते हैं एज अ गुरु, और उससे भी हम कोई एज अ गुरु का भाव देखकर सीख सकते हैं। तो भाव बैठ जाता है। सभी काशी में गुरुवन बसे चेलन को ना काम, चेले का काम ही नहीं है। मान लीजिए शिवम, किसी को डर लगे, डर हो, एंजाइटी हो, क्योंकि बाहर के लोग, रियल वर्ल्ड में जो लोग आजकल हैं फिजिकली, बहुत सारे दबाव होते हैं उनके ऊपर। उनको जब किसी चीज़ से डर लगे, भय हो, महादेव भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए? महादेव भक्त है भी और नहीं भी है तो भी उनको लिए हमारा एक समझिए कि पर्सनल सजेशन समझ लीजिए, क्योंकि हमने इस बात को हमने अनुभव किया है। किसी एकांत जगह में वो जाए और अगर उनके अंदर वैसी हिम्मत उस समय भी बची हो तो महादेव के समकक्ष ही जाए। और बस उनका एक विशेष नारा है जो हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो शिवम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ज्वाइन किया और बातचीत हुई। यकीन माने मुझे बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बाकी लोगों को भी मिलेगा। आप हमारे साथ ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।